Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, let's start the second chapter of your new science book Curiosity for Class 7 NCERT and we have already completed the full explanation of this chapter. Now let's start the exercise and question answer of this chapter and the chapter name is chapter 2 Exploring Substances Acidic, Basic and Neutral. तो बच्चों मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन फुल एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ, सारे एक्सपेरिमेंट बता चुकी हूँ। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। एंड बच्चों अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है या वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अ सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, एक सॉल्यूशन है वो आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। अगर बच्चों देखिए रेड लिटमस पेपर को अगर ब्लू कर देते हैं, यानी कि अगर आप सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं और उसका कलर ब्लू हो जाता है तो वो सॉल्यूशन आपका क्या है, बेसिक है नेचर में। ठीक है, बेस है वो। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब हम उसमें क्या ऐड करें कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो रिवर्स हो जाए, यानी कि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया, अब ब्लू से वो रेड कैसे होगा। तो बच्चों मैं आपको पूरा इसे समझा चुकी हूँ, तो आपको अगर पढ़ा है आपने या समझा है ये वीडियो मेरी तो आप ये आराम से आंसर दे सकते हैं। देखिए अगर हम बेस ऐड करते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है और अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। अभी देखिए इसमें से एसिड आपका कौन सा है, एसिड है आपका विनेगर। देखिए लाइम वाटर और बेकिंग सोडा ये आपका बेस है, विनेगर आपका एसिड है और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल होता है बच्चों जो कि आपका कलर चेंज ही नहीं होता, चाहे उस पर आप एसिड डालें बेसिक बेस डालें। मतलब कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर आप रेड लिटमस पेपर पे या ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसमें से उसका कलर चेंज ही नहीं होगा, रेड लिटमस पेपर रेड रहेगा और ब्लू लिटमस पेपर ब्लू रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनेगर। विनेगर क्यों होगा बच्चों, क्योंकि अ, ये आपका नेचर में क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो एसिडिक करने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम, विनेगर ऐड करेंगे तो आपका ब्लू लिटमस पेपर फिर से रेड हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशन। आपको 3 अननोन सॉल्यूशन दिए गए हैं, लेबल ए बी सी उसको कर दिया गया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं या फिर न्यूट्रल हैं। ठीक है, तो आपने उस पर क्या किया, कुछ ड्रॉप्स आपने डाली रेड लिटमस सॉल्यूशन की। ठीक है, रेड लिटमस सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली सॉल्यूशन ए पर तो उसका कलर ब्लू हो गया। अब बच्चों देखिए अगर आप कुछ ड्रॉप रेड लिटमस सॉल्यूशन की डालेंगे, अगर कलर ब्लू हो जाता है तो मैंने आपको बताया था अगर कलर ब्लू हो जाता है लिटमस पेपर का तो वो क्या है आपका, वो नेचर में आपका बेसिक है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा बेसिक। फिर है व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडेड टू सॉल्यूशन बी इट टर्न्स रेड। और अगर टर्मरिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और टर्मरिक सॉल्यूशन ऐड करने पर अगर कलर रेड हो जाता है तो वो आपका क्या होता है, बेस होता है। और अगर टर्मरिक सॉल्यूशन ऐड करने पर उसका कलर ही चेंज नहीं होता, येलो का येलो रहता है, तो फिर वो आपका एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। अभी देखिए इसमें बताया रेड हो जाता है टर्मरिक सोल्यूशन ऐड करने पर, तो ये भी क्या होगा, आपका बेस होगा। फिर फाइनली एड आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट टू सॉल्यूशन सी इज टर्न ग्रीन। फिर बच्चों अगर हमने क्या किया, रेड रोज एक्सट्रैक्ट की कुछ ड्रॉप डाली तो इसका कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, जब रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो होता है बच्चों वो भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, तो उसको डालने पर अगर कलर ग्रीन हो जाता है तो वो आपका क्या होगा, बेस होगा। और कलर आपका रेड ही रहता है, रेड हो जाता है तो वो आपका एसिडिक होगा। यानी कि इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाता है तो ये भी आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नेचर में, बेसिक बेसिक एंड बेसिक। ठीक है बच्चों, तो अब मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसे प्लीज़ देखिएगा। अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन के आंसर ईजिली कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, ऑब्जर्व एंड एनालाइज। ये फिगर एनालाइज कीजिए। इसमें क्या किया गया है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्राइप्स आर यूज। ठीक है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर है उसकी स्ट्राइप्स यूज़ की गई हैं। लेबल द नेचर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर। तो आपको लेबल करना है। देखिए अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, अगर हम बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ओके, बेस में डालने पर कलर ग्रीन हो जाता है। और अगर उसको हम न्यूट्रल में डालेंगे तो उसका कलर एज इट इज़ वैसा रहता है जैसे कि बच्चों देखिए इसमें कलर सेम ही है ना, रेड ही है ना। न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर सेम रहेगा, जैसे कि आपका सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, बेस में आपका सोपी वाटर हो गया है ना, डिटर्जेंट हो गया। अब देखिए एसिड, अगर हम ये रोज़ लिटमस पेपर को उसमें डालेंगे, एसिड में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर देखिए डार्क ही रेड में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा पिंकिश रेड ऐसा हो जाएगा।
ये चेंज हो गया ना, कलर वैसे ही रहता है तो न्यूट्रल, कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन हो जाता है तो बेस, और रेड हो जाता है तो एसिडिक। ये आपका इंडिकेटर है रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अ लिक्विड सैंपल फ्रॉम अ लेबोरेटरी वाज टेस्टेड यूजिंग वेरियस इंडिकेटर। ठीक है, एक लिक्विड सैंपल है, लेबोरेटरी से आया गया है, उसको टेस्ट कर रहे हैं। रेड लिटमस पेपर पे डाला उस सॉल्यूशन को तो कोई चेंज नहीं हुआ, ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो रेड हो गया, और टर्मरिक पे डाला तो कोई चेंज नहीं हुआ। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि ब्लू लिटमस पेपर पे अगर आप डालते हैं तो उसका कलर अगर रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो जा रहा है, तो वो नेचर में क्या है, एसिडिक है। अगर रेड से ब्लू होता है तो बेसिक, देखिए कीवर्ड देख लीजिए, ब्लू होता है तो बेसिक, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिक। अब ये क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, क्या हो रहा है इसका, रेड हो रहा है, तो ये नेचर में क्या हुआ, एसिडिक हुआ। फिर टर्मरिक पेपर पे कोई चेंज नहीं होता बच्चों। टर्मरिक एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपका केवल बेस में कंपेयर कर पाता है। अगर बेस डालेंगे तो वो टर्मरिक का कलर कि रेडिश ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें एसिडिक डालेंगे या फिर आप उसमें न्यूट्रल डालेंगे तो उसका कलर चेंज ही नहीं होता है। तो यानी ये क्या हो गया, नेचर में एसिडिक हो गया। तो देखिए आप, मैंने लिख दिया नेचर ऑफ द लिक्विड इज एसिडिक बिकॉज ब्लू लिटमस टर्न्स रेड व्हेन वी ऐड एसिड। ठीक है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है जब उसमें एसिड ऐड करते हैं, लेकिन कोई भी चेंज नहीं होता रेड लिटमस पेपर पर। रेड लिटमस पेपर अगर आप एसिड डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से रेड लिटमस पेपर पर टर्मरिक डालेंगे, रेड नहीं, टर्मरिक को डालेंगे उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन पर टर्मरिक डालेंगे, एसिड है अगर, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपका विनेगार है, विनेगार में टर्मरिक डालेंगे तो वो येलो का येलो ही रहेगा, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। या फिर आपका ये जो है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन को टर्मरिक पे डालेंगे तब भी येलो का येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यानी कि ये आपका एसिड है या फिर न्यूट्रल है। तो आपका जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो एसिड और न्यूट्रल में, ठीक है, एसिडिक और न्यूट्रल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, लेकिन बेस का आराम से वो बता देता है। बेस डालने पर उसका कलर चेंज होता है, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल में उसका कलर जो है वो एज इट इज़ वैसा ही रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड। ब्लाइंड फोल्डेड यानी कि उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। शी इज गिवन टू अननोन सॉल्यूशन टू टेस्ट एंड डिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। अब उसको कहा जा रहा है कि भाई दो अननोन सॉल्यूशन है, अब आप बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है। तो वो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेगी मान्या अपना टेस्ट करने के लिए। बच्चों देखिए, वो टर्मरिक यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि उसमें उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, वो देख तो सकती नहीं है क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। इसके अलावा वो इंडिकेटर में रेड और एक्सट्रैक्ट भी यूज़ नहीं कर सकती, उसमें भी उसे आंखों की ज़रूरत होगी, उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई। इसके बाद में उसके रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर भी यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि उसे देखने का काम नहीं करना है, आंखों पे पट्टी बांध दी है। तो फिर वो क्या यूज़ करेगी, देखिए, मान्या शुड यूज़ अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट एज एन इंडिकेटर। बच्चों ये भी मैंने आपको बताया था, अनियन जो होता है, अनियन की स्मेल बहुत ही एकदम तेज़ होती है। अनियन को आप बंद कर दें, उसके साथ उसमें कुछ भी फिल्टर पेपर डाल दें एक एयर टाइट कंटेनर में, पूरी रात के लिए बंद कर दें, तो फिर अनियन की स्मेल बहुत तीखी हो जाती है। तो अगर हम उसमें अनियन में एसिडिक डालेंगे, ठीक है, तो उसकी स्मेल सेम रहेगी, और अगर हम उसमें बेसिक डालेंगे तो उसकी स्मेल जो है क्या होगा, उसकी स्मेल फेड हो जाएगी। ठीक है, तो मान्य शुड यूज़ अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट एज एन इंडिकेटर। वनीला एक्सट्रैक्ट या फिर अनियन का यूज़ करेगी, क्योंकि और ये जो बच्चों स्मेल से, जो इंडिकेटर स्मेल से पता लगते हैं, यानी कि जो इंडिकेटर मतलब जिसमें देखने की ज़रूरत नहीं होती, साइट की ज़रूरत नहीं होती, केवल स्मेल से आप पता लगा सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो उनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी इसमें बताया शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, शी कांट सी कलर चेंजेस बट कैन डिटेक्ट स्मेल, लेकिन स्मेल तो डिटेक्ट कर सकती है ना। तो उसमें एसिड डालने पर स्मेल स्टेज एसिडिक, अगर एसिड डालेंगे तो स्मेल बनी रहेगी, और बेसिक डालेंगे तो स्मेल फिर गायब हो जाएगी। फिर से एसिड डालेंगे तो स्मेल बनी रहेगी, फिर बेस डालेंगे तो स्मेल गायब हो जाएगी। तो एक तरीके से रिवर्सिबल चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कुड यू सजेस्ट वेरियस मटेरियल विच कैन बी यूज फॉर राइटिंग द मैसेज ऑन द वाइट शीट ऑफ पेपर गिवन एट द बिगनिंग of the chapter, and what could be the spray bottle, make a table of various possible combination and the color of the writing obtained। आपने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में देखा होगा कि दो बच्चे आए थे, सिबलिंग थे, भाई बहन थे, तो उनको एक वाइट शीट ऑफ पेपर की दी गई, फिर उस पर स्प्रे किया गया, तो उस पर जो रिटिन लिखा हुआ था, रिटिन में लिखा हुआ था मतलब वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो वो हाईलाइट हो गया। तो वो कैसे हुआ था, तो हम ऐसा क्या यूज़ करेंगे कि राइटिंग मटेरियल हो आपका, और कौन सा स्प्रे करें कि जो है वो कलर जो है आपका उस मैसेज में आ जाए। जैसे कि आपका कोई भी राइटिंग मटेरियल, कोई पेपर ले लिया आपने, वाइट शीट ऑफ पेपर,
उस पे हम क्या करेंगे, लेमन जूस से लिखा, देखिए ध्यान से समझिएगा, लेमन जूस आपका वाइट कलर पे पेपर पे लिखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, उसे ड्राई कर लीजिए। फिर उसमें अगर हम रेड कैबेज जूस डालेंगे, स्प्रे करेंगे रेड कैबेज जूस का, तो वो पिंकिश रेड जो आपने लिखा है वो पिंकिश रेड हो जाएगा, जैसे कि आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। इसी तरीके से बेकिंग सोडा सॉल्यूशन आप राइटिंग पेपर पर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से लिखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें रेड कैबेज जूस डालेंगे तो वो ग्रीन या ब्लू दिखाई देगा। इस तरीके से आप सोपी वाटर जो कि बेसिक होता है, सोप वाटर से लिखेंगे आप वाइट शीट ऑफ पेपर पे, दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस पर टर्मरिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेडिश ब्राउन दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि टर्मरिक सॉल्यूशन में बेस ऐड करने पर उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, जैसे कि मैंने अभी पहले के क्वेश्चन में बताया था। इसी तरीके से आप ऑरेंज जूस से लिखेंगे जो एसिडिक है, उस पर चीना रोज एक्सट्रैक्ट, हिबिस्कस का एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा, जैसे कि मैंने चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था। तो फिर से मैं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन करने से पहले आप चैप्टर ज़रूर समझिए, जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिए, सोपी वाटर बेसिक होता है, ठीक है, टर्मरिक सॉल्यूशन डालने पर वो रिएक्ट करता है, ठीक है, उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसी तरीके से ऑरेंज जूस आपका एसिडिक होता है, चीना रोज एक्सट्रैक्ट डालने पर वो रिएक्ट करता है तो उसका कलर पिंक हो जाता है। तो ये जो सारे स्प्रे हैं, ये किसकी तरह यूज़ होते हैं, इंडिकेटर की तरह, एज एन इंडिकेटर, जो पता लगा पाते हैं एसिडिक और बेसिक में। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके बाद में क्वेश्चन 7 है, ग्रेप जूस है, उसको रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स कर दिया गया और फिर उसका कलर क्या हो गया, मिक्सचर गॉट द टिंट ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर हो गया। अभी हम उसमें क्या करें, क्या होगा अगर उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। तो बच्चों, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है। अगर हम बेस ऐड करेंगे तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट क्या हो जाता है, देखिए, द मिक्सचर बिकम्स मोर बेसिक व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड। अगर आपका ये जो मिक्सचर है ग्रेप जूस का रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ, तो उसमें अगर हम बेस ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, तो वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो इन बेसिक कंडीशन द मिक्सचर विल लाइकली चेंज कलर फ्रॉम रेड टू ग्रीन। और जब हम बेस ऐड करते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, ये जो आपका है, बेस ऐड करने पर रेड रोज एक्सट्रैक्ट में अगर बेस ऐड करते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, कलर हो जाता है उसका आपका ग्रीन। और एसिड ऐड करते हैं तो रेड हो जाता है, ठीक है। ये भी मैंने चैप्टर में बताया हुआ है, सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर से ही हैं, तो कुछ भी वो नहीं है। कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे यूजिंग ऑरेंज जूस। कीर्ति ने एक मैसेज ग्रैंड मदर को सीक्रेट मैसेज दिया है उनके बर्थडे पर ऑरेंज जूस से। तो कैन यू असिस्ट हर ग्रैंड मदर इन रिवीलिंग द मैसेज, विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल। अभी उसने किससे लिखा, ऑरेंज जूस से लिखा, ठीक है। अब उसकी ग्रैंड मदर को देखना है तो वो क्या करेंगी, तो कीर्तिज ग्रैंड मदर कैन रिवील द मैसेज बाय जेंटली हीटिंग द पेपर, पेपर को हीट करेंगी। हीट नहीं, क्या फायर पे जाके उसे बर्न कर दो, ऐसे नहीं बच्चों, कैंडल का यूज़ करेंगी या फिर आयरन का यूज़ करेंगी या फिर बल्ब के पास ले जाएंगी। तो ऑरेंज जूस में क्या होता है, शुगर होती है, तो शुगर क्या होती है, टर्न्स ब्राउन व्हेन हीटेड, शुगर जो होती है वो हीट होती है तो वो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। तो मेकिंग द मैसेज विजिबल, इस मैसेज को विजिबल करने के लिए कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है बच्चों, केवल हीट से ही ये मैसेज विजिबल होगा। ओके, समझ में आया इतना। फिर हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर बी प्रिपेयर्ड, नेचुरल इंडिकेटर कैसे प्रिपेयर होते हैं बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर बहुत सारे तरीके से प्रिपेयर होते हैं, जैसे कि आपका रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर है, वो लाइकेन से प्रिपेयर्ड होता है। लाइकेन आपका क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा आपका रेड रोज़ पेटल्स है, रेड रोज़ पेटल्स आपके, ये जो रेड रोज़ पेटल्स हैं उससे भी इंडिकेटर प्रोड्यूस होता है। रेड रोज़ पेपर को, पेटल्स को पानी में, गर्म पानी में भिगो कर रखिए, फिर उसको छान लेंगे तो जो उसका वाटर है उसको आप इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टर्मरिक है, टर्मरिक से में पानी डाल के आप उसका पेस्ट बनाकर उसको भी इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल रेड रोज़ पेटल्स का दिया है, तो रेड रोज़ पेटल्स को अगर आप 8 टन्स रेड जब एसिड उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका कलर रेड हो जाता है, और जब बेस ऐड करते हैं तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। एसिड और बेस के बारे में मैं बता चुकी हूँ। एसिड जैसे कि आपका लेमन जूस हो गया, जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं, तो एसिड ऐड करेंगे, यानी कि आप रेड रोज़ पेटल्स का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें अगर एसिड ऐड करेंगे या लेमन जूस ऐड करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। फिर उसमें अगर हम उसमें फिर से हम वो डाल दें, बेस डाल दें, सोपी सॉल्यूशन डाल दें, तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अभी 3 इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं, विनेगार है, बेकिंग सोडा है और शुगर है, ठीक है। तो कैन यू आइडेंटिफाई देम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर से आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या क्या है, नेचर में क्या क्या है।
तो बच्चों मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था टर्मरिक पेपर से केवल हम बेसिक का ही पता लगा पाते हैं, क्योंकि टर्मरिक पेपर पर अगर हम बेस ऐड करते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर टर्मरिक पेपर पर हम एसिडिक या न्यूट्रल ऐड करते हैं तो उसका कलर सेम ही रहता है, यानी कि येलो का येलो ही रहता है। तो अगर उसका कलर ब्राउन होता है तो हमें पता लग जाएगा ये बेसिक है, लेकिन अगर उसका कलर येलो रहता है तो हमें कन्फ्यूजन होगा कि ये एसिडिक है या न्यूट्रल है, क्योंकि येलो कलर अगर सेम रहता है, अगर हम एसिड ऐड करते हैं तब भी येलो रहता है, या फिर हम न्यूट्रल ऐड करते हैं तब भी उसका कलर येलो ही रहता है। जैसे कि विनेगार है, विनेगार आपका एसिडिक है तो इसका कलर येलो ही रहा। बेकिंग सोडा आपका बेसिक है, कैसे पता लगा, क्योंकि इसका कलर रेडिश ब्राउन हो गया। शुगर सॉल्यूशन है आपका, ये आपका न्यूट्रल होता है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर टैप वाटर, ये आपका न्यूट्रल होता है तो इसका कलर येलो ही रहता है। तो फिर इसमें मैंने लिखा है कंक्लूजन क्या निकलता है कि टर्मरिक पेपर से हम एसिडिक और न्यूट्रल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों से ही कलर आपका येलो का येलो ही रहता है, लेकिन एसिडिक यानी कि बेसिक डालने पर उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। रेड रोज जो है, रेड रोज की जो एक्सट्रैक्ट हैं वो लिक्विड में मतलब एक्स को ग्रीन कर देते हैं। फिर क्या होता है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी। बच्चों अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट में कुछ डालते हैं, अगर वो ग्रीन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है यानी कि वो क्या है, वो आपका है बेसिक, और अगर रेड रहता है तो वो आपका एसिडिक। अभी ग्रीन हो जाता है तो ये आपका क्या हुआ, बेसिक हुआ। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एक्स बी, बेसिक हुआ। तो व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सट्रैक्ट टू आंवला इज जूस टू इज एडेड टू लिक्विड एक्स। अभी देखिए हमने इसमें आंवला डाला, ठीक है, तो आंवला क्या है बच्चों, आपका आंवला तो आपका एसिडिक है, तो एसिडिक में बेसिक में हमने एसिडिक डाला तो वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो कलर जो है वो फिर से आपका किस में शिफ्ट हो जाएगा, कलर फिर से रेड हो जाएगा। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि अगर आपने रेड रोज एक्सट्रैक्ट में अगर आपने बेस डाला तो वो ग्रीन हो गया, ठीक है, यानी कि आपने सोपी वाटर डाला तो ग्रीन हो गया, फिर उसमें आपने एसिड डाला तो वो फिर से रेड हो गया, ठीक है, यानी कि आपने वो डाल दिया, लेमन जूस डाल दिया, या फिर आपने ऑरेंज जूस डाल दिया तो फिर से रेड हो गया, फिर से आपने उसमें बेसिक डाला, ठीक है, तो फिर से वो ग्रीन हो गया, फिर से आपने उसमें एसिडिक डाला तो फिर से वो रेड हो गया। तो यानी कि रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ओके, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, जो लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों। ये देखिए सारे क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें चार्ट को एनालाइज करिए और बताइए। देखिए, इमेजिन अ गार्डन विद प्लांट शोइंग साइन ऑफ पुअर हेल्थ। ठीक है, सॉइल है, सॉइल कैसी है नेचर में, एसिडिक है, क्योंकि पुअर है, या फिर बेसिक है। या अगर सॉइल एसिडिक हो या फिर बेसिक हो तो उसमें जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे बच्चों, इसमें हम करेंगे नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, है ना। लिटमस पेपर को अगर सॉइल में आप दबाएंगे या सॉइल में उसे रब करेंगे, तो अगर लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है, तो सॉइल आपकी कैसी है, एसिडिक है। और अगर रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है तो सॉइल आपकी बेसिक है, ठीक है। तो द एसिडिक सॉल्यूशन कैन बी ट्रीटेड विथ, जब सॉइल एसिडिक है तो उसे लाइम, लाइम क्या होता है, आपका बेस है, बेस से आप उसके क्या करेंगे, बेस से आप ट्रीट करेंगे, तो ताकि जो सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और अच्छे से प्लांट ग्रो करें। और अगर सॉइल आपकी बेसिक है तो उसे हम किससे ट्रीट करेंगे, उसे हम ट्रीट करेंगे एसिड से, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जैसे हो गए, जैसे कि मैन्योर हो गया या फिर कंपोस्टेड लीव्स हो गया, जो कि एसिड की तरह एसिड की तरह बिहेव किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और बच्चों इससे पहले आप चैप्टर जो मैंने पूरा समझाया हुआ है वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ये आप आंसर जो है आसानी से आपको समझ में आ जाए। गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।